राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल अपनी मेडिकल यात्रा में फिर पुनः डॉक्टर नीरज अग्रवाल के पास अपने थैले में एक नए वनस्पति पौधे के साथ। देखिए, वो एक वनस्पति पौधा जो आपके आसपास ही रहता है, वो ये है गेंदे का फूल। अच्छे से देख लीजिए, इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत है। हमने अपने क्लिनिक्स में इसको बहुत यूज़ किया। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते थे जो स्किन उनकी इन्फेक्टेड रहती थी। इसका सबसे बड़ा प्रयोग मुझे जब मिला, जब एक व्यक्ति पैर की बिबाई पूरी फटी हुई थी, खून निकल रहा था। हमने बहुत कोशिश की, अनेक दवाइयाँ यूज़ कर रहे थे, गरीब आदमी था। हमने उसको बोल दिया इस गेंदे को फूल को तोड़ लो, अच्छे से मिक्स कर लो और उस पर लगा लो। उसने पूरा ऐसे चूर्ण लगा के मिक्स करके थोड़ा सा तेल में भी मिला लिया। काफ़ी दिन तक यूज़ किया, बाद में पता चला वो पुनः ठीक हो गया। फिर हम इसका बहुत सारे लोगों को बताते रहे कि आप इसको पीस के रख लें, ग्लिसरीन में मिला लें या डायरेक्ट भी अप्लाई कर लें। भारतीय गेंदे का जो फूल है, जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये डेजी फैमिली का है। अच्छा, इसको खाया नहीं जाता, इसको लगाया ही जाता है। अब हम अपने डॉक्टर नीरज अग्रवाल से पूछने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मुझे ज्ञात है कि इसी एक गेंदे का फूल की एक प्रजाति से ये अपने होम्योपैथिक में एक दवाई भी बनाते हैं। डॉक्टर नीरज अग्रवाल के पास। नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे हाथ में भी सर का दिया हुआ मोगरा जो फूल है, ये फूल गेंदे का फूल, ये गेंदे का जो फूल है जो मेरे पास है, इसमें जी नीरज जी, फूल है, इसमें गेंदे का फूल प्रमुखता से है। हाँ। कैलेंडुला ऑफिशियलिस जो बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, अगर मैं इसको बोलूं तो एंटीसेप्टिक, इससे अच्छी दवा किसी भी पैथी में कहीं नहीं मिलती। चूंकि होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ, तो उसमें जो गेंदे का फूल इस्तेमाल किया गया वो फ्रेंच था, लेकिन इसी प्रजाति का था, मैरीगोल्ड जिसको बोलते हैं, इसी प्रजाति का था। उसके इतने ज़बरदस्त प्रयोग हैं। गैंग्रीन हो, कोई कैंसर हो, लाइलाज एंटीसेप्टिक ऐसा घाव हो, उसके लगाने से उसके खून बह रहा हो, कोई चोट लगी हो, मैं बता ही नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कैलेंडुला इतना महत्वपूर्ण औषधि है जिसका प्रयोग करना हर दृष्टि से, हर क्लिनिक के लिए, हर घर के लिए एक महत्वपूर्ण। जल जाने पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैंथ्रिस के इस्तेमाल के साथ आप कैलेंडुला का इस्तेमाल करिए, शरीर के अंदर की सारी व्याधियाँ, सारे एंटीसेप्टिक सारे ठीक हो जाते हैं, सारी तकलीफें। डॉक्टर नीरज जी, जो आप कैलेंडुला यूज़ करते हैं होम्योपैथिक में, क्या ये अन्य ऑइंटमेंट के रूप में, जैसे आप कल बता रहे थे मदर टिंचर क्यू के रूप में या क्रीम के रूप में, किस रूप में आप बनाते हैं? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई कि इसको, चूंकि अपने सर ने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये ज़्यादातर एक्सटर्नल यूज़ में आता है। कैलेंडुला का प्रोटोटाइज भी कर दिया गया है, उसको हम लोग कोई घाव सुखाने में, कहीं ब्लडिंग ज़्यादा हो रही है उसको रोकने के लिए, कहीं कैंसर के इलाज के लिए, गैंग्रीन के लिए, खाने में भी उसको प्रोटोटाइज कर दिया गया है। लेकिन इसका मूल अर्क भी आता है, मूल अर्क के रूप में, जिसको कैलेंडुला ऑफिशियलिस क्यों बोला जाता है। इसको एक्सटर्नली यूज़ करिए किसी भी एंटीसेप्टिक घाव में, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है उसकी, बहुत ही तेज काम करता है। आपने बहुत साल पहले मुझे बताया था, एक पेशेंट को पूरे शरीर में थोड़ी थोड़ी फुंसी थी, तो वही जो आप मूल अर्क बता रहे हैं, उसका 20-25 बूंद वो पानी में डाल के नहाता था, और इसका सोप भी आप बताए थे, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो उसने मुझे बहुत दिन बाद बताया कि साहब मैं ठीक हो गया। ये बड़ा विचित्र स्थिति थी। अब तो इसके कई प्रयोग हो गए, इसकी क्रीम आ गई, एलोवेरा के साथ मिला के कैलेंडुला की क्रीम्स आ गई, नॉर्मली बोरोप्लस वगैरह ऐसी कई क्रीमें आ गई जो एंटीसेप्टिक का काम करती है, बॉडी मॉइस्चराइजर के रूप में प्रयोग करती है। इसके इवन शैम्पू और तेल आते हैं। अच्छा, शैम्पू और तेल भी आते हैं जिसके प्रयोग करने से शरीर की शुद्धता और शरीर में एक एंटीसेप्टिक भाव बढ़ता है, इससे कई बीमारियों से लड़ने की उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वृद्धि होती है। अपने देश में एक अच्छे प्रचारक थे, राजीव दीक्षित जी, उनकी एक बात याद आ रही थी, वो इसी गेंदे के फूल और एलोवेरा का जेल लगा के उन्होंने हजारों घाव ठीक कर लिए थे। ये गेंदे, इंडियन गेंदा, जिसको मैरीगोल्ड बोलते हैं, तो और जो आप फ्रेंच गेंदा बता रहे हैं जिसको कैलेंडुला बोलते हैं, वो फ्रेंच में था। तो अगर कुछ भी ना हो, पर डेजी फैमिली दोनों है शायद। अगर कुछ भी ना हो, आपके घर के आसपास गेंदा रहता ही है, हाँ। आप बाजार से ले सकते हैं। हाँ। इसको ग्लिसरीन में लगाकर, इसको किसी ऑयल में इसको मिक्स करके पीसना है क्या? बहुत ज्यादा इसको स्टडी करेंगे तो इसकी चाय बनाने की विधि भी है, लेकिन हम उसको बाद में बात करेंगे। अच्छा, इसको सुखा के चूर्ण बना के रख लें और ग्लिसरीन में मिला ले तो, हाँ, इसका फेस वॉश लगा ले तो। इसके पत्तों को तोड़ के सुखा लीजिए। नहीं, फूल को कि पत्तों को? इनके पत्तों को तोड़ के सुखा लीजिए। हाँ। सुखाने के बाद इनको पीस के ग्लिसरीन में या तेल में, या फूल, पूरे फूल को सुखाना तो पड़ेगा। अच्छा, सभी को सुखाना है, उसके बाद उसका प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। भारतवर्ष में यदि ऐसा गेंदे का उपयोग होने लग गया
तो बहुत अच्छा, जैसे गांव के लोग हैं, बहुत दूर अंचल में हैं जहाँ दवाइयाँ पहुँचती नहीं पर गेंदा मिल जाता है, क्योंकि अपन इसको पूजा पाठ में भारतवर्ष में बहुत यूज़ होता है। तो आप लोग भी जो दर्शक देख रहे हैं, इस गेंदे के फूल का इस्तेमाल करें और बिना डरे करें। और डॉक्टर नीरज जी ने बताया है कि यदि आप कहीं होम्योपैथिक वालों के पास पहुँच गए तो आप उसको उतना तो याद नहीं रहेगा आपको, आप बोल देना गेंदे वाले फूल की दवाई दे दे भाई, जो घाव सुखानी, वो समझ जाएगा कि ये ज्ञानी आदमी यूट्यूब में वीडियो देख के आया है। धन्यवाद। सही। धन्यवाद 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 धन्यवाद।